अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं इजी मेथड के साथ आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा दिए थे। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं सुने तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाकर आप विज़िट करके वो लेक्चर सुन सकते हैं। आज हमने पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करना है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब हमने इनको सोल्व कैसे करना है वो आप देख लो। हमने सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको डिटेल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कॉन्सेप्ट के सोल्व बाय फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है, तो वो आप लेक्चर ज़रूर देख लें। अब नेक्स्ट हम जस्ट मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि सोल्व का मतलब सोल्यूशन सेट हमने फाइंड आउट करना है, और फैक्टराइजेशन मेथड से मतलब जो वेरिएबल्स हमारे पास दिए हुए हैं इनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आना है। तो ये एक्स स्क्वायर वाली आ गई, फिर सिंगल एक्स वाली, फिर उसके बाद कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स। तो -152 को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 152, 152 माइनस प्लस माइनस। अब 152 के हमने इस तरह से पार्ट्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 152 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो माइनस का 11 आए। तो मैंने डायरेक्ट फैक्टर्स बना लिए हैं, माइनस का 19 और प्लस का 8। तो अगर आपको फैक्टर्स नहीं बनाने आते तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि 152 के आपने बना लेने हैं जी फैक्टर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 7 द 14, 1 कैरी दिया 12 हो गया, 2 6 द 12। अब 76 मल्टीप्लाई बाई 2 152 तो आता है, लेकिन प्लस माइनस करने से -11 नहीं आता। तो इसलिए अब हमने मज़ीद इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। 2 का फिर टेबल, 2 3 द 6, 1 कैरी दिया 16, 2 8 द 16। अब 38 और 2 2 द 4, लेकिन प्लस माइनस करने से फिर भी 11 नहीं आ रहा। मज़ीद इसके आगे फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 1 द 2, 1 कैरी दिया 2 9 द 18। तो अब ये देख लो 2 2 द 4 4 2 द 8। अब 8 मल्टीप्लाइड बाय 19 करें तो 152 आता है, लेकिन अगर प्लस माइनस करें तो 19 और 8 हमने आंसर लेकर आना है माइनस का, तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ गया, -19 और प्लस का 8, तो ये -11 आंसर आएगा। तो इसलिए ये हमारे पास दो परफेक्ट फैक्टर्स बन गए, जिनसे मल्टीप्लाई करवाएं तो 152 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 11 आए। अब उम्मीद है कि आपको फैक्टर्स बनाना आ गया होगा। अब डायरेक्ट मैंने इनकी जगह पर -19x और प्लस का 8x लिख दिया। अब पहले वाले दो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनमें से हमने कॉमन लेना है, तो x कॉमन ले लिया, x -19 बच गया। इसी तरह से प्लस इन दोनों में से हमने 8 कॉमन ले लिया तो x बच गया, माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 19 तो 152 माइनस आ गया, और -19 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x -19 दोनों कॉमन है, तो ये मैंने पहले लिख दिया, और उसके बाद ये x प्लस 8 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमने वही सोल्व करना था। सोल्व के लिए सोल्यूशन सेट, कोई भी हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसमें वेरिएबल x है, तो पहली वैल्यू को 0 को इक्वल रख दिया, और इसी तरह से दूसरी वैल्यू को 0 के इक्वल रख दिया। x मालूम करना है, माइनस का 19 उस साइड पर जाकर पॉजिटिव प्लस का हो गया 19, तो ये एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इसको फाइंड करें, सोल्व करें तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x हमने फाइंड करना है तो प्लस 8 उस साइड पर जाकर ये -8 हो गया। तो x की दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो अब हमने लिख देना है सोल्यूशन सेट। पहला आ गया 19, दूसरा आ गया जी -8। तो इस तरह ये हमारे पास फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है जी, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। तो अब इसको भी हमने वही सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उससे पहले हमने इस इक्वेशन को लेकर जाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो उसके लिए अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाते हैं। तो ये देख लो हमारे पास फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, इनकी फ्रैक्शन को कैंसल आउट करने के लिए जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम ये देख लो
तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो उन सब को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर कोई ऐसी वैल्यू जो सेम होगी, 2 मरतबा रिपीट हो रही होगी, तो उसको हम सिर्फ जस्ट वन टाइम ही लिखेंगे। तो अब ये सारी डिफरेंस थी, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया और इनको फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया बाय बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हमने हर एक वैल्यू के साथ इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये कैसे आया, ये हमने एलसीएम लेकर फाइंड किया। तो अब पहली वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह से प्लस दूसरी वैल्यू के साथ इज़ इक्वल टू, इसी तरह से ये इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन ये देख लो जी, x से x कैंसिल आउट हो गया तो 12 बच गया, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन आ गया। इसी तरह से प्लस 12x, x प्लस वन से कैंसिल तो इंटू एक्स बच गया। अब इसी तरह से 12 से कैंसिल तो x इंटू एक्स प्लस वन इंटू 25 आ गया जी। अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई कर लेना, 12 एज इट इज़, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। पहले x को x के साथ, फिर 1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर प्लस आ गया 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x को x से किया तो 25x स्क्वायर, 25x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25x आ गया। अब 12 अभी तक एज इट इज़, क्योंकि हमने अंदर इनकी मल्टीप्लिकेशन अभी तक प्रोसेसिंग में है। x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x को 1 से x, 1 को x से तो x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इसी तरह से प्लस 12x स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये भी एज इट इज़ एज वैसे का वैसे आ गया। अब नेक्स्ट 12 अभी तक वैसे का वैसे, x स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, x प्लस एक्स 2x प्लस 1 आ गया। अब इसी तरह से 12x स्क्वायर एज इट इज़ 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये दोनों पॉजिटिव के हैं, इस साइड पर लेकर आए तो ये दोनों के साइन चेंज हो गए, माइनस में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप ने हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 12 को इन सारी वैल्यूज़ के साथ, फिर उनको हमने प्लस माइनस करवा कर इसका सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो अब 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू एक्स गया 12x गया, 12 को 2 से गया 24 और x आ गया। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस ये वाली सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रिमेन आ गई। अब 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर, 24x और माइनस का ये आ गया 25x, तो इनको अभी हमने एज इट इज़ लिख दिया और प्लस का 12 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लो जी, 24x स्क्वायर माइनस का 25x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर बच गया, 24x प्लस का माइनस का 25x तो माइनस x बच गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये देख लो हमारे पास कुछ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो अब इनमें से हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया और उधर साइड पर डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट हमारे पास जवाब ये आ गया। सारी वैल्यूज़ जो माइनस की हैं वो प्लस हो गई और प्लस की जो है वो माइनस हो गई। तो ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमने सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने फैक्टर्स बनाने हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट नंबर से। 12 मल्टीप्लाइड बाय 112 माइनस प्लस माइनस, माइनस का 12 आया। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर बनाने मैंने आपको सिखा दिए हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ पर आपको फैक्टर्स बता देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4 3 द 12 माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 3x तो x आ गया। इस तरह ये फैक्टर्स बन गए। अब नेक्स्ट हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 बच गया। इसी तरह से इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन लिया तो x बच गया और ये माइनस बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 4 द 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x प्लस 4 दोनों एक जैसी हैं तो पहले आ गई, उसके बाद x माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। अब वही सोल्यूशन सेट फाइंड करना होता है, x को हमने फाइंड करना है तो पहली वैल्यू को 0 के इक्वल रख दिया और दूसरी वैल्यू को 0 को इक्वल रख दिया। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हमने x फाइंड आउट करना है तो प्लस 4 उस साइड पर जाकर माइनस 4 हो गया। इसी तरह से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x फाइंड करना है माइनस 3 उस साइड पर जाकर प्लस का 3 हो गया। तो हैंस हमने लास्ट में सोल्यूशन सेट लिखना होता है तो सोल्यूशन सेट हमारे पास -4 और 3 आ गए, ये वैल्यूज़ आ गई। इस तरह पार्ट नंबर 5 भी हमने सोल्व कर दिया, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट रह गया जी 6। 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 3 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। तो अब इसके हमने वही फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो उसके लिए इस साइड को मैंने एज इट इज रख दिया और इन दोनों का ले लिया एलसीएम डिनोमिनेटर्स का, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4 का एलसीएम ले लिया।
अब ये x-3 को इससे डिवाइड करेंगे तो x-3 कैंसल आउट, x-4 बच गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही x-4 आंसर आ गया। इसी तरह से ये माइनस आ गया, उसके बाद x-4 को इस पर डिवाइड किया तो x-4 से कैंसल आउट, x-3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x-3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइडेड बाई x-9 एज इट इज़ इक्वल टू, अब इनकी हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लेनी है, x-4 एज इट इज़ आ गया। अब बाहर माइनस है, अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस आ गया। नेक्स्ट अब इसकी सिंप्लीफिकेशन 2 डिवाइडेड बाई x-9 एज इट इज़। अब ये x प्लस का और ये माइनस का तो कैंसल आउट हो गए, माइनस का 4 और प्लस का 3 - 1 डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों का हमने ले लेना है एलसीएम, तो सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो अब इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा कर दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। तो इस सारी वैल्यूज़ जो एलसीएम लिए उनके साथ इस साइड पर भी मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद x-9 से कैंसल आउट, x-3 x-4 इंटू 2 ये एज इट इज़ इक्वल टू, इसी तरह से x-3 x-4 ये आपस में इनसे कैंसल आउट हो गए तो x-9 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करवाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो ये देख लें जी, 2 इंटू x-4, फिर -3 को x-4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x, -1 को -9 से किया तो प्लस का 9। अब 2 एज इट इज़, इनको हमने सबको मल्टीप्लाई करवा कर ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस 7x और प्लस का 12 इज इक्वल टू -x प्लस 9 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर। अब 2 को -7 से किया तो -14 और x साथ में आ गया। अब 2 को 12 से किया तो 12 टू द 24 आ गया, इज इक्वल टू -x प्लस 9 एज इट इज़। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर इस साइड पर ले आएंगे और ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ -14x प्लस का 24, ये -x इस साइड पर आकर प्लस x और ये प्लस का 9 इस साइड पर आकर माइनस का 9 हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाली और कोई भी नहीं है, तो एज इट इज़ ये वाली 2x स्क्वायर आ गई, माइनस का 14x प्लस का x तो -13x बच गया, प्लस का 24 और माइनस का 9 तो प्लस का 15 हमारे पास इसका आंसर आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, इसको हमने अब मज़ीद फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर्स लेने मैंने आपको सिखाए हुए हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट नंबर के साथ, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 30। अब 30 के फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 13x आए। तो अब उसके मैंने डायरेक्ट फैक्टर्स बना लिए, -10 और -3 मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा, प्लस माइनस करें तो माइनस का 13 आएगा। तो 2x स्क्वायर -10x -3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया तो जस्ट x बच गया। इसी तरह से -2 5 द 10 x बाहर कॉमन आ गया, माइनस आ गया, 3 कॉमन ले लिया तो x बच गया। इसी तरह से 3 5 द 15, बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसी तरह से x-5 दोनों में से कॉमन ले लिया पहले, और इसी तरह 2x-3 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x-3 इज इक्वल टू 0 और इसी तरह से x-5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 2x इज इक्वल टू -3 इस साइड पर जाकर प्लस का 3 हो गया, x-5 इज इक्वल टू 0, x फाइंड करना है, -5 उस साइड पर जाकर प्लस का 5। एक वैल्यू x की आ गई, इसको मजीद सोल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो ये दूसरी x की भी वैल्यू आ गई। हमने यही सोल्व करना था, x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। तो एंड में हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू पहली वैल्यू कोमा दूसरी वैल्यू। तो इस तरह से ये हमारा आज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.1 10th मैथ की कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझा दिया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में उसमें लाजमी पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर इस तरह से कंप्लीट हुआ, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।